कभी कभी एक बेआवाज दुआ वो काम कर जाती है जो लश्कर और तलवारें नहीं कर पाते। कभी कभी अंधेरे में बहाया गया एक आंसू तख्त व ताज को हिला देता है। और कभी कभी एक बेगुनाह की आह पूरी सल्तनत के सुकून पर सवालिया निशान बन जाती है। रियानपुर उस दौर का एक मारूफ शहर था, जहां अमन सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि रोजमर्रा की हकीकत था। शहर की फसीलें मजबूत थीं, गलियां साफ सुथरी और हर दाखिली रास्ते पर पहरेदार चौकस खड़े रहते थे। यहाँ कानून की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मुसाफिर रात के वक्त भी इत्मीनान से सफर करते थे। इस शहर की बागडोर अमीर सईद बिन हारिस के हाथ में थी, जो नज्म व जब्त और इंसाफ के लिए मशहूर था। अमीर सईद की तबीयत में सख्ती जरूर थी, मगर इस सख्ती के पीछे जिम्मेदारी का एहसास छिपा हुआ था। वो जानता था कि अगर राया मुतमईन हो तो हुकूमत मजबूत रहती है। उसी सोच के तहत उसने सिपाहियों को सख्ती से हुक्म दे रखा था कि शहर से बाहर जाने वाले तमाम रास्तों की हिफाजत की जाए, खास तौर पर रात के आखिरी पहर, जब मुसाफिर अपने घरों को लौटने निकलते हैं। रैयानपुर की रातें आम तौर पर पुरस्कून हुआ करती थीं। चांदनी फसीलों पर उतरती, हवा में खनकी घुल जाती और सिर्फ पहरेदारों के कदमों की आवाज सुनाई देती। ये खामोशी अमीर सईद के लिए फख्र की अलामत थी। वो समझता था कि ये सुकूत उसके कायम करदा अदल का सबूत है। मगर उसी रात, इसी खामोशी के पर्दे में तकदीर एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसका असर सिर्फ एक फर्द तक महदूद न रहने वाला था। शहर के एक किनारे पर वाक़े कैद खाना अपनी सर्द और खामोश दीवारों के साथ खड़ा था। उसके अंदर एक छोटी सी मस्जिद थी, जहां एक मध्यम सा चराग जलता रहता था। ये चराग अंधेरे में उम्मीद की निशानी समझा जाता था। किसी को अंदाजा न था कि बहुत जल्द इसी जगह से एक ऐसी दुआ उठने वाली है जो शहर के सबसे ताकतूर इंसान की नींदें हराम कर देगी। उधर अमीर सईद उस रात अपने महल में देर तक जागता रहा। उसके सामने शहर के नक्शे बिखरे हुए थे, रास्तों की निगरानी, बाजारों की बेहतरी और रियाया के सुकून पर उसकी नजरें जमी हुई थीं। बज़ाहिर सब कुछ ठीक था, मगर उसके दिल में एक अनजानी बेचैनी सर उठा रही थी। वो नहीं जानता था कि इसी वक्त एक बेजरर मुसाफिर उसके कायम करदा अमन पर भरोसा करते हुए शहर की हुदूद में कदम रख चुका है। ये मुसाफिर न किसी साजिश से वाकिफ था, न उसे हुकूमत के फैसलों से कोई गरज थी। उसके दिल में सिर्फ अपने घर वालों की याद थी और उसके हाथों में हलाल मेहनत की कमाई। वो इस खामोश रात में उस यकीन के साथ सफर कर रहा था कि ये शहर महफूज है, मगर उसे क्या खबर थी कि यही रात उसके लिए आजमाइश बनने वाली है। रियानपुर गहरी नींद में था, पहरेदार मुस्तैद थे और अमीर सईद अपने अदल पर मुतमईन। लेकिन इसी सुकून के साये में एक ऐसी गलती जन्म ले रही थी जो अगली सुबह एक बेगुनाह को कैद की दीवारों के पीछे पहुंचा देगी और एक हकमरान के जमीर को हमेशा के लिए बेचैन कर देगी। और यही वो लम्हा था जहां से उस कहानी का असल इम्तिहान शुरू होता है। बरकंद के मज़ाफ़ात में एक सादा सा मोहल्ला था, जहां सुबह की अजान के साथ लोहे पर हथौड़े की आवाज गूंजती थी। यही आवाज यूनुस बिन सालिम की पहचान थी। वो पेशे से लोहार था, मेहनती, कमगो और दिल का साफ। उसकी जिंदगी का उसूल सादा था, रिस्क हलाल हो, नियत दरस्त हो और शाम को घर वालों के चेहरों पर सुकून नजर आए। उसी उसूल ने उसे 12 आजमाइशों में संभाला दिया था। चंद हफ्ते पहले जब घर के अखराजात बढ़े और काम में कमी आई, तो यूनुस ने फैसला किया कि कुछ दिन रियानपुर जाकर हुनर आजमाए। वो जानता था कि वो शहर अमन और इंसाफ के लिए मशहूर है, उसलिए दिल मुतमईन था। उसने बीवी से इजाजत ली, बच्चों के सरों पर हाथ फेरा और वादा किया कि जल्द लौट आएगा। उसकी माँ ने रुखसत के वक्त सिर्फ इतना कहा था, बेटा, रास्ते में नमाज का दामन मत छोड़ना। यूनुस ने सिर झुकाकर हाँ कही थी, जैसे ये बात वो पहले ही जानता हो। रियानपुर पहुंचकर यूनुस ने एक छोटे से गोशे में अपना काम शुरू किया। लोहे को आग दिखाता, हथौड़ा चलाता और शाम तक रिस्क जमा करता। न किसी से झगड़ा, न किसी से शकवा। चंद दिन में उसकी मेहनत रंग लाई। लोगों ने उसके काम की तारीफ की और उसके हाथों में बरकत महसूस की। मगर दिल के किसी कोने में घर की याद चभती रही। चौथी रात उसने वापसी का इरादा कर लिया। उसने सोचा कि रात के आखिरी पहर निकले तो दिन की गर्मी से बचत रहेगी और सुबह तक आधा रास्ता तय हो जाएगा। शहर के अमन पर उसे भरोसा था। आखिर अमीर सईद ने खुद रास्तों की हिफाजत का हुक्म दे रखा था। यूनुस ने वजू किया,
2 रकात नफल अदा किए और खामोशी से शहर की हुदूद से बाहर निकल आया। रात ठंडी थी, चांद बादलों के पीछे छिपता और फिर झांकता। दौर कहीं पहरेदारों की आवाजें आती थीं, जिनसे दिल को तसल्ली मिलती थी। यूनुस अपने कदम नाप कर रखता, सामान कुंधे पर लटकाए, घर के चेहरे याद करता आगे बढ़ता रहा। उसके जिहन में आने वाली सुबहों के मंजर थे, बीवी की मुस्कुराहट, बच्चों की हंसी और माँ की दुआ। मगर उसी खामोश रास्ते पर, चंद फासले पर, कुछ और कदम भी चल रहे थे। ऐसे कदम जिनके दिल में खौफ और नीयत में खोट था। सिपाहियों की एक जमात ने उसी रात चंद मशकूक लोगों को घेर लिया था। अंधेरे में शौर मचा, हड़बोंग हुई और फिर एक मुजरिम फसल कर ओझल हो गया। इस एक लम्हे ने बाकी सबको घबराहट में डाल दिया। उनके जहन में सिर्फ एक ख्याल गर्दिश करने लगा, अगर ये खबर अमीर तक पहुंची तो अंजाम सख्त होगा। इसी बेचैनी में उनकी नजर यूनुस पर पड़ी, अकेला, खामोश और राह का मुसाफिर। शक ने हकीकत पर पर्दा डाल दिया, खौफ ने अक्ल को दबा दिया। एक लम्हे के गलत फैसले ने एक बेगुनाह को मुसीबत के दहाने पर ला खड़ा किया। यूनुस कुछ समझ पाता, इस रैयानपुर की फसीलें करीब आ रही थीं। यूनुस ने आसमान की तरफ देखा, लब हिले और दिल ने कहा, अय रब, तो जानता है मैं तेरे सिवा किसी का नहीं। और इसी यकीन के साथ वो इस रात के सबसे सख्त मोड़ में दाखिल हो गया, जहां अगला कदम कैद की दीवारों के पीछे था और अगली आजमाइश अभी बाकी थी। रियानपुर की फसीलों के साए में जब सिपाहियों का काफिला वापस दाखिल हुआ तो रात अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मुशालों की मध्यम रोशनी में बंधे हुए कैदियों के चेहरे एक दूसरे से अलग पहचाने नहीं जा सकते थे। किसी की आंखों में खौफ था, किसी में जद और किसी में ऐसी खामोशी जो सबसे ज्यादा बोलती है। यूनुस बिन सालिम उसी खामोशी के साथ चल रहा था, न चीख न एहतिजाज, बस एक गहरा सुकूत जिसके पीछे यकीन की एक धीमी सी रोशनी जल रही थी। सिपाहियों के दिल अभी तक धड़क रहे थे। एक मुजरिम के फरार की खबर उनके सीनों पर बोझ बन चुकी थी। वो जानते थे कि अगर ये बात अमीर तक पहुंची तो सवाल जवाब होंगे और सवालों के पीछे सजा। इसी खौफ ने उनके कदम तेज कर दिए थे। अब उनके लिए सबसे जरूरी ये था कि गिरफ्तार शुदा अफराद की तादाद पूरी नजर आए, चाहे उसमें सच कुर्बान ही क्यों ना हो जाए। दरबार उस वक्त खामोश था। रात के पिछले पहर अमीर सईद उमूमन आराम में होते थे, मगर हिफाजती मामलात में ताखीर उन्हें पसंद न थी। जब कैदी पेश किए गए तो मुख्तसर सी गुजारिश की गई कि ये लोग चोरी के इल्जाम में पकड़े गए हैं। अल्फाज कम थे मगर उनके उसरात गहरे। किसी ने यह न बताया कि एक मुजरिम भाग चुका है और न ये कि इनमें एक मुसाफिर भी है जो महज रास्ते का गुनाहगार था। अमीर सईद ने एक नजर कैदियों पर डाली, बंधे हुए हाथ, थके चेहरे और रात की गर्द। इस लम्हे दरबार में न सवाल उठा न तहकीक हुई। अमन को कायम रखने की जल्दी में एक फैसला सादिर हुआ, सबको कैद खाने भेज दिया जाए। हुक्म के साथ ही दरबार की खामोशी टूट गई और सिपाही कैदियों को लेकर पलट गए। यूनुस के दिल पर इस हुक्म ने बोझ डाल दिया। वो समझ गया कि अब बात इंसानों की समाज से आगे निकल चुकी है। उसने खुद से कहा कि जहां अक्ल की आवाज दब जाए वहां दुआ की आवाज बुलंद की जाती है। कैद खाने की दहलीज पर कदम रखते ही उसने दिल में एक अहद किया, शिकायत नहीं, बदला नहीं, बस सब्र और सजदा। कैद खाना सर्द और बेरंग था। मोटी दीवारें, तंग रास्ते और लोहे के दरवाजे, सब कुछ ऐसा था जो हौसला तोड़ने के लिए काफी हो। मगर यूनुस ने एक गोशा चुना, वजू किया और नमाज में खड़ा हो गया। उसके होंठ हले तो आवाज आहिस्ता थी, मगर दिल की फरियाद बुलंद। हर 2 रुकात के बाद वो सजदे में गिर पड़ता, आंसुओं के साथ वही बात दोहराता जो उसके रब को सबसे ज्यादा मालूम थी कि वो बेगुनाह है। कैद खाने में रात बढ़ती गई। कुछ कैदी सो गए, कुछ बेचैनी से क्रूटें बदलते रहे, मगर यूनुस की आंखों में नींद न थी। उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतर रहा था, जैसे अंधेरे के बीच किसी ने चराग रख दिया हो। उसे यकीन था कि जिसने दिलों के भेद जानते हैं वो इस खामोश जुल्म को भी देख रहा है। उधर महल में अमीर सईद अपने बस्तर पर लेटे थे। दरबार का फैसला उनके जहन के किसी कोने में ठहरा हुआ था, मगर नींद उनसे दौर थी। फसीलों के बाहर की खामोशी अब उनके दिल के अंदर उतरने लगी थी। उन्हें क्या खबर थी कि इसी लम्हे, इसी शहर में एक बेगुनाह के सजदे जमीन से उठकर आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो सजदे जल्द ही एक ऐसा पैगाम लेकर लौटेंगे जो तख्त के पायों को हिला देगा। रात गहरी हो चुकी थी। कैद खाने में दुआ जारी थी,
और महल में बेचैनी। तकदीर अपने अगले पर्दे की तैयारी कर रही थी, जहां ख्वाब बोलने वाले थे और हक खामोशी तोड़ने वाला था। रात आधी से ज्यादा गुजर चुकी थी। कैद खाने की दीवारों के अंदर यूनुस बिन सालिम सजदे से सर उठाता तो आंखों में नमी और दिल में अजब सुकून होता। इसे मालूम था कि वो जिस दर पर झुका है वहां देर नहीं लगती, बस सब्र लगता है। दूसरी तरफ महल की फजा बदल रही थी। सकूत जो कभी अमन की अलामत था, अब बेनाम सी घबराहट में ढलने लगा था। अमीर सईद ने क्रूट बदली। नींद आती तो ठहरती नहीं थी। इसी उद खुली आंखों के आलम में ख्वाब ने दरवाजा खटखटाया। उसने देखा कि चार कवी हेकल नौजवान, चेहरे पर सख्ती और आंखों में अज़्म, उसके तख्त के करीब आए। उन्होंने एक साथ तख्त के चारों पाए थामे, जैसे किसी फैसले पर उड़े हों। अचानक तख्त हिलने लगा, आहिस्ता, फिर तेज। अमीर के दिल में लर्जा दौड़ गया। उसने चीखना चाहा, मगर आवाज गले में अटक गई। इसी झटके में आंख खुल गई। पसीना पेशानी पर था। दिल जोर से धड़क रहा था। अमीर ने फौरन जबान पर वो कलमा लाया जो खौफ के लम्हे में सहारा बनता है। वो बस्तर से उठा, वजू किया और 2 रकात नमाज अदा की। सजदे में उसके दिल ने अकरार किया कि ताकत के बावजूद इंसान कमजोर है। नमाज के बाद उसने खुद को संभाला और दोबारा लेट गया। नींद ने फिर आ लिया और ख्वाब लौट आया। वही चार नौजवान, वही तख्त, वही लड़जश। इस बार तख्त जैसे पल भर में उल्टने को था। अमीर हड़बड़ा कर जागा। दिल में सवाल उठा, ये महज वहम है या किसी पैगाम की तकरार। उसने फिर वजू किया, फिर नमाज पढ़ी, फिर दुआ मांगी। मगर जैसे ही आंख लगी, ख्वाब ने तीसरी बार दस्तक दी। तख्त हल्ला, फजा बोझल हुई और दिल पर खौफ की गिरफ्त मजबूत हो गई। चौथी बार जब वही मंजर लौटा तो अमीर की नींद हमेशा के लिए रुखसत हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया कि यह महज ख्वाब नहीं, ये किसी मजलूम की आह है। ऐसी आह जो खामोश होकर भी बोलती है और अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। उसने बस्तर छोड़ दिया। कमरे में टहलते हुए उसका जमीर सवाल बनकर सामने आ खड़ा हुआ। कहीं इंसाफ के नाम पर नाइंसाफी तो नहीं हो गई। इसी लम्हे कैद खाने में यूनुस ने सजदे में हाथ फैलाए। उसकी दुआ में कोई शकवा न था, बस यकीन था। वो न किसी का नाम ले रहा था, न किसी से बदला मांग रहा था। वो बस इतना कह रहा था कि हक जाहिर हो जाए। उसके आंसू जमीन पर गिरे तो जैसे आसमान ने उन्हें सुन लिया। अमीर सईद ने रात ही में पैगाम भेजा कि कैद खाने के नगहबान को हाजिर किया जाए। जब नगहबान आया तो अमीर ने एक ही सवाल पूछा, क्या वहां कोई ऐसा कैदी है जो दिल से रोता हुआ दुआ करता हो? नगहबान ने झुझकते हुए एक शख्स का जिक्र किया जो कैद के बावजूद नमाज में मशगूल रहता है और जिसकी आह सुनकर दीवारें भी खामोश हो जाती हैं। ये सुनकर अमीर की आंखें बंद हो गईं। ख्वाब के चारों पाए, कैद खाने का चराग और एक बेगुनाह की खामोश दुआ सब एक ही लकीर में जड़ गए। उसने हुक्म दिया कि इस कैदी को फौरन हाजिर किया जाए। फजा में एक नई सनसनी फैल गई। रात अभी बाकी थी, मगर फैसला करीब आ चुका था। और यूं ख्वाब की दस्तक ने जमीर को जगा दिया। अब सच को दरबार तक आना था। रात का सन्नाटा अभी पूरी तरह टूटा न था कि कैद खाने के दरवाजे खुले। मुशालों की रोशनी में यूनुस बिन सालिम को बाहर लाया गया। उसके कदमों में लर्जश न थी, बस चेहरे पर थकन और आंखों में सुकून था। वही सुकून जो सजदों के बाद उतरता है। सिपाही उसे महल की तरफ ले चले। रास्ते में वही गलियां थीं जो अमन की अलामत समझी जाती थीं, मगर आज वही गलियां एक सवाल बनकर उसके साथ चल रही थीं। दरबार में फजा बदली बदली थी। अमीर सईद जाग रहे थे। चेहरे पर रात भर की बेख्वाबी के आसार नमाया थे। जब यूनुस सामने आया तो अमीर ने उसे गौर से देखा। बंधे हुए हाथ, सादा लिबास और आंखों में ऐसी आजिजी जिसमें जद का शायबा न था। ये मंजर अमीर के दिल में किसी छपी हुई घंटी को बजा गया। तुम्हारा नाम? अमीर ने आहिस्तगी से पूछा। यूनुस बिन सालिम। जवाब में कोई कपकपाहट न थी। तुम पर अल्जाम क्या है? मुझे नहीं मालूम हुजूर, मैं तो मुसाफिर हूं। ये सादा सा जवाब दरबार के सुकूत में गूंज गया। अमीर ने सिपाहियों को इशारा किया कि तफसील बताएं। बात खुली तो एक एक पहलू सामने आने लगा। चोरों की गिरफ्तारी, एक का फिरार और फिर अंधेरे में उठाया गया ये मुसाफिर। अल्फाज के बीच बीच वो खामोशियां भी बोल रही थीं जो सच को मजबूत करती हैं। अमीर ने सवालात बढ़ाए। यूनुस ने अपने आने की वजह बताई, काम के दिन गनवाए और वापसी का वक्त बताया। किसी बात में बनावट न थी।
हर जमला ऐसे उतर रहा था जैसे पहले से दिल में लिखा हुआ हो। अमीर के चेहरे पर नदामत की परछाइयां अभर आएं। उसे वो ख्वाब याद आए, तख्त के पाए, लरुजता हुआ फर्श और बार बार की दस्तक। अब तस्वीर साफ हो रही थी। तुम कैद में क्या करते रहे? अमीर ने पूछा। यूनुस ने नजरें झुकाईं। नमाज, हुजूर और दुआ। ये जवाब तीर की तरह लगा। अमीर ने लम्हा भर आंखें बंद की। उसे एहसास हुआ कि जिस रात वो तख्त के बारे में घबरा रहा था, इसी रात एक बेगुनाह सजदों में पनाह ढूंढ रहा था। दरबार में खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जो फैसला मांगती है। अमीर ने हुक्म दिया कि जंजीरें खोली जाएं। लोहे की आवाज दरबार में गूंजी तो यूनुस के हाथ आजाद हो गए। अमीर अपनी जगह से उठे, चंद कदम आगे बढ़े और वो बात कही जो ताकतूर कम ही कहते हैं। मुझसे खुता हुई है, मुझे माफ करो। यूनुस ने सिर झुका दिया। उसके दिल में कोई कड़वाहट न थी। अमीर ने हुक्म दिया कि 1000 दिरहम पेश किए जाएं, बतौर तलाफी, बतौर इज्जत। फिर अमीर ने तीसरी बात कही, आइंदा अगर कभी मुश्किल आए तो मेरे पास आना। यहां यूनुस ने सिर उठाया। उसकी आंखों में शक्र था, मगर आवाज में ठहराव। माफी मैंने दे दी, अतिया कबूल है, मगर मदद के लिए किसी और के दर पर जाना ये मुझसे नहीं हो पाएगा। दरबार में सरगोशियां हुईं। अमीर ने हैरत से देखा। क्यों? यूनुस ने नरमी से कहा, जिसने एक रात में तख्त को 4 बार हिला दिया, वही मेरे लिए काफी है। जब सजदा रास्ता दिखा दे तो किसी और की दहलीज की क्या हाजत? ये अल्फाज दरबार की दीवारों से टकराए और दिलों में उतर गए। अमीर सईद ने सिर झुका लिया। फैसला हो चुका था। न सिर्फ एक कैदी आजाद हुआ था, बल्कि एक हकमरान का जमीर भी। और यूं सच खामोशी से दरबार के बीच खड़ा हो गया। फज्र की अजान अभी हुआ में तहलील ही हो रही थी कि दरबार से रहाई का हुक्म शहर में फैल गया। महल के दरवाजे खुले तो सुबह की पहली रोशनी ने पत्थरों पर उतरकर एक नई शुरुआत का ऐलान किया। यूनुस बिन सालिम खामोशी से दरबार से बाहर आया। उसके कदम हल्के थे, जैसे दिल का बोझ उतर चुका हो। हाथ आजाद थे, मगर दिल पहले से भी ज्यादा बंदगी के एहसास से भरा हुआ था। अमीर सईद दरबार की सीढ़ियों पर ठहर गए। उनकी नजर यूनुस के पीछे जाती हुई सुबह पर थी। रात भर के ख्वाब, सवाल और निदामत अब एक फैसले में ढल चुके थे। उन्होंने सिपाहियों को इशारा किया कि कैदियों के मामले में आइंदा कोई बात तहकीक के बगैर न बढ़े। ये हुक्म रस्मी नहीं था, ये जमीर की तरफ से आया हुआ अहद था। यूनुस ने शहर की गलियों में कदम रखा तो वही रियानपुर था, मगर उसके लिए सब कुछ बदला हुआ। वही फसीलें, वही पहरेदार, मगर अब हर मंजर में एक मानी था। वो जानता था कि उसके सजदों ने रास्ता बनाया, मगर वो उस पर फख्र नहीं कर रहा था। उसके दिल में सिर्फ शुक्र था, ऐसा शुक्र जो खामोश रहकर भी अदा हो जाता है। बाजार अभी पूरी तरह आबाद न हुए थे। दुकानों के कुवाड़ आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे थे और लोग दिन की तैयारी में लगे थे। यूनुस ने एक गोशे में रखकर वजू किया और 2 रकात अदा की। इस नमाज में कोई इल्तजा न थी, बस शुक्र था कि हक जाहिर हुआ और यह कि आजमाइश में जबान शकवे की तरफ न गई। दूसरी तरफ महल के अंदर अमीर सईद तन्हा बैठे थे। उन्होंने दरबार की खिड़की से शहर को देखा। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इंसाफ का वजन हुक्म से ज्यादा तहकीक में होता है। रात के ख्वाब अब महज डर नहीं थे, वो सबक थे। ऐसा सबक जो वक्त पर न सीखा जाए तो तख्त को भी बेकरार कर देता है। अमीर ने जेलर को बुलाया। नर्म मगर वाज़ेह लहजे में हदायत दें। कैद में हर उस शख्स की बात सुनी जाए जो सजदे में रो रहा हो। मजलूम की आह ताखीर बर्दाश्त नहीं करती। जेलर ने सिर झुकाकर हुक्म लिया। ये जुमले कैद खाने की दीवारों तक पहुंचने वाले थे। यूनुस शहर के दरवाजे तक पहुंचा तो उसने पलटकर एक नजर डाली। इस नजर में कोई शिकवा न था, न बदगुमानी, बस एक इकरार था कि दुनिया की अदालतें खता कर सकती हैं, मगर रब की अदालत कभी खामोश नहीं रहती। उसने दरहमों को थैली में रखा, बतौर वसीला, बतौर जिम्मे दारी और अपने सफर की तैयारी की। रास्ते पर कदम रखते ही उसने दिल में ये बात ताज़ा की कि बंदगी का उसूल यही है, जहां सजदा काफी हो वहां सफारिश की जरूरत नहीं। उसने माँ की नसीहत याद की, नमाज का दामन। वो मुस्कुरा दिया। आजमाइश ने नसीहत को पख्ता कर दिया था। रियानपुर की सुबह आगे बढ़ रही थी। लोग अपने कामों में लग गए थे, मगर कहीं ना कहीं एक खामोश तब्दीली ने जन्म ले लिया था। अमीर के दिल में एहतियात, सिपाहियों के जहन में तहकीक और कैद खाने में उम्मीद की लो जरा तेज हो गई थी। यूनुस ने कदम बढ़ाए। सूरज ऊपर आ रहा था
और उसके साथ एक यकीन भी कि जिसने रात में सुन लिया वो दिन में भी संभाल लेता है। ये रुखसत महज शहर से न थी, ये एक असर की बाज़गश्त थी जो देर तक बाकी रहने वाली थी। रैयानपुर की सुबह मामूल के मुताबिक आगे बढ़ रही थी, मगर फजा में एक अनजानी सी संजीदगी घुल चुकी थी। दरबार के फैसले की खबर आहिस्ता आहिस्ता गलियों में ही फैलने लगी। कोई उसे महज एक रहाई समझ रहा था और कोई उसे रात के ख्वाबों से जोड़कर देख रहा था। मगर सबसे ज्यादा असर उन दिलों पर पड़ा जिनके हाथों से वो फैसला फसला था, सिपाहियों पर। वही सिपाही जिन्होंने खौफ में एक लम्हे का इंतखाब किया था, अब अपने साय से भी सवाल करने लगे। पहरा बदलते वक्त नजरें झुकती थीं, कदमों में ठहराव आ गया था। उनके कानों में अमीर के अल्फाज गूंजते थे, तहकीक के बगैर कोई कदम नहीं। पहली बार उन्हें समझ आया कि अख्तियार की लग़्ज़िश किसी बेगुनाह की जिंदगी पर कितनी भारी पड़ सकती है। कैद खाने के अंदर भी तब्दीली साफ दिखाई देती थी। जेलर ने नगहबानों को सख्ती से हिदायत दी कि हर कैदी की बात सुनी जाए, खास तौर पर उनकी जो नमाज में दिल खोलकर रोते हैं। दीवारों के बीच एक नई खामोशी पैदा हुई, ऐसी खामोशी जो खौफ से नहीं, उम्मीद से बनी थी। चिराग की लो जरा बुलंद हुई और कैदियों के दिलों में ये यकीन जागा कि सच देर से सही आता जरूर है। बाजारों में सरगोशियां थीं। लोग कहते थे कि एक बेगुनाह की दुआ ने दरबार को जगा दिया। कोई इस बात पर हैरान था, कोई मुतमईन। बुजुर्गों ने नौजवानों को समझाया कि ताकत से पहले तकवी आता है और अख्तियार से पहले एहतियात। ये बातें किताबों में कम और जिंदगी में ज्यादा असर रखती हैं, और रियानपुर उन्हें सीख रहा था। महल के अंदर अमीर सईद ने खुद को मुहासबे के कमरे में बंद कर लिया था। वो फैसलों की फहरिस्त नहीं बना रहे थे, वो नियतों की जांच कर रहे थे। रात के ख्वाब अब उनके लिए आईना थे। उन्होंने महसूस किया कि हिक्मरानी सिर्फ हुक्म देने का नाम नहीं, बल्कि हर हुक्म के बाद दिल को जवाबदेह बनाना भी है। उसी एहसास के तहत उन्होंने एक नया दस्तूर तैयार करवाया। गिरफ्तारी से पहले शहादत, इल्जाम से पहले तहकीक और सजा से पहले समाअत। उधर शहर से बाहर रास्ते पर चलता हुआ यूनुस बिन सालिम एक छोटे से सराय पर ठहरा। सफर की थिकन उतरी तो उसने 2 रकात अदा की। उसकी दुआ में अब कोई फरियाद न थी, बस शक्कर था। उसने द्रहमों की थैली को अलग रखा, न फख्र के लिए, न जखीरे के लिए, बल्कि अमानत के तौर पर। उससे मालूम था कि रिज़्क के साथ जिम्मेदारी भी आती है। सिराए में चंद मुसाफिरों ने उससे बात की। किसी ने शहर की कहानी पूछी, किसी ने रात के ख्वाबों का जिक्र छेड़ा। यूनुस ने मुख्तसर जवाब दिए और ज्यादा बात न की। वो जानता था कि असल सबक लफ्जों में नहीं, रवियों में होता है। वो आगे बढ़ना चाहता था, खामोशी के साथ, शक्र के साथ। रियानपुर में दिन ढलने लगा। फसीलों पर साये लंबे हुए और पहरेदारों के चेहरे बदल गए। अब वो सिर्फ चौकस नहीं थे, मोहतात भी थे। शहर ने एक सांस में बहुत कुछ सीख लिया था कि अदल की असल हिफाजत हथियार नहीं, दिल की दियानत करती है। ये असरात अभी इब्तिदाई थे। असल इम्तिहान अभी बाकी था, वो लम्हा जब उख्तियार और बंदगी आमने सामने खड़े होंगे और इंतखाब एक बार फिर दस्तक देगा। रैयानपुर की शाम ने जब आहिस्ता आहिस्ता अपने साए फैलाए तो शहर की सरगोशियां एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुईं। लोग एक ही सवाल दोहरा रहे थे, अगर एक बेगुनाह की दुआ तख्त तक पहुंच सकती है तो फिर ताकत का मयार क्या रह जाता है। यही सवाल दरबार के दरवाजों के बाहर भी गूंज रहा था और अंदर अमीर सईद के दिल में भी। इसी शाम अमीर सईद ने खास कासिद के जरिए यूनुस बिन सालिम को पैगाम भेजा। पैगाम मुख्तसर था मगर लहजे में नरमी थी। अगर मुमकिन हो तो मुलाकात चाहता हूं। यूनुस ने पैगाम पढ़ा, सिर झुकाया और खामोशी से हाँ कह दी। न खुशी की लहर उठी, न खौफ की परछाएं। इसके लिए ये मुलाकात किसी अख्तियार से नहीं, एक इमानत से जड़ी थी। दरबार के एक सादा से कमरे में मुलाकात तय पाई। न रस्मी जुलूस था, न ऐलान। अमीर सईद ने यूनुस को बैठने का इशारा किया और खुद भी तख्त के बजाय कर्सी पर आ गए। ये तब्दीली छोटी थी मगर मानी खीज। गुफ्तगू का आगाज अमीर ने किया, मैंने तुमसे वादा किया था कि इंसाफ करूंगा, आज उस वादे को आगे बढ़ाना चाहता हूं। यूनुस खामोश रहा। उसकी खामोशी इजाजत थी, सुनने की इजाजत। अमीर ने कहा, रियासत में ऐसे लोग कम हैं जो आजमाइश में शकवा नहीं करते। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे करीब रहो। अगर कभी तुम्हें जरूरत पड़े, मेरे दरवाजे खुले हैं। मैं ये भी चाहता हूं कि तुम शहर में रहो, तुम्हारा काम वसिया हो और मेरी सरपरस्ती तुम्हारे साथ रहे।
ये पेशकश दरबार के लिए गैर मामूली न थी, मगर यूनुस के लिए एक इम्तिहान थी। उसने नजरें उठाईं, मगर आवाज में आजिजी थी। हुजूर, मैं आपकी नीयत की कदर करता हूं, मगर इजाजत हो तो एक बात अर्ज करूं। अमीर ने सर हिलाया। यूनुस ने कहा, जब रात के अंधेरे में मेरा रास्ता बंद हुआ तो मेरे पास एक ही दर था। मैंने इसी दर पर सिर रखा और वही दर खुला। अगर मैं आज किसी और दर को सहारा बना लूं तो वो पहली रात के सजदे से बेवफाई हो जाएगी। कमरे में सुकूत छा गया। अमीर ने पहली बार महसूस किया कि इख्तिदार के सामने बंदगी खड़ी है, बगैर लिलकार, बगैर मतालबा। यूनुस ने बात जारी रखी, मैं मदद को रद्द नहीं करता, मगर वाबस्तगी को रद्द करता हूं। रिज्क वसीला है, सहारा नहीं। सहारा वो है जो दिल को मजबूत करे, ना कि फैसला बदल दे। अमीर सईद ने गहरी सांस ली। उनके दिल में वो ख्वाब फिर जागा, तख्त के पाए, लर्जिश और बेबसी। उन्हें समझ आ गया कि यह गुफ्तगू महज पेशकश नहीं, एक आईना है। उन्होंने कहा, तो फिर मेरा किरदार किया रहे। यूनुस ने नरमी से जवाब दिया, इंसाफ की हिफाजत, बस यही काफी है। अमीर ने सिर झुका दिया। उन्होंने वादा किया कि रियासत में किसी पर इल्जाम लगे तो पहले तहकीक होगी और कैद से पहले समात। ये वादा तहरीर में भी आया और नीयत में भी। यूनुस ने दुआ दी, मुख्तसर, बेआवाज मगर गहरी। मुलाकात खत्म हुई। यूनुस उठा तो उसके कदम हल्के थे। वो जानता था कि असल कामयाबी पेशकश कबूल करने में नहीं, उसूल बचाने में है। दरबार के दरवाजे बंद हुए तो शहर की फजा में एक नई बात शामिल हो चुकी थी कि बंदगी अख्तियार को भी रास्ता दिखा सकती है। रियानपुर पर अगली सुबह एक मुख्तलिफ कैफियत के साथ तुलुआ हुई। हवा में वही खनकी थी, सूरज वही था, मगर दिलों में एक नई बात ठहर चुकी थी। लोग बाजारों की तरफ बढ़ते तो गुफ्तगू का रख खुद बखुद इंसाफ की तरफ मुड़ जाता। कोई कहता कि तख्त को ख्वाब ने नहीं, दुआ ने हिलाया। कोई जवाब देता कि असल ताकत तलवार में नहीं, तकव्वी में है। यूं शहर खुद एक गवाह बन रहा था, खामोश मगर साबित कदम। महल के अंदर वादों की बाज़गशत अमल में ढलने लगी। नए दस्तूर की नकूल बने, नगहबानों को पढ़कर सुनाई गईं, और सिपाहियों की तरबियत में एक नया बाब शामिल हुआ, तहकीक, समात और एहतियात। ये महज कागजी तब्दीली न थी। हर हुक्म के साथ एक मिसाल जोड़ी गई और हर मिसाल के साथ एक जिम्मेदारी। अमीर सईद जानते थे कि वादे वक्त मांगते हैं और वक्त गवाही देता है। यूनुस बिन सालिम शहर के दरवाजे से बाहर निकला तो पीछे मड़कर देखने की जरूरत महसूस न हुई। उसके दिल में शक्र था और शक्र में खामोशी। उसने सफर के पहले पड़ाव पर 2 रकात अदा की। उस नमाज में उसने न किसी के लिए बद्दहा की, न किसी के लिए दावी, बस इतना मांगा कि हक जहां हो नमाया रहे। रास्ते में मिलने वाले मुसाफिरों ने शहर की कहानी पूछी तो यूनुस ने कहा, यह एक रात की बात नहीं, ये नीयत की बात है। रास्ता तवील था मगर कदम मुतमईन। हर गांव, हर सराय में उसने वही तरीका रखा, काम, इबादत और शक्र। दरहमों की थैली इसके पास रही मगर दिल में वजन न बन सकी। वो जानता था कि रिस्क इमानत है और इमानत को नुमाइश की हाजत नहीं। कहीं किसी महताज की जरूरत पड़ी तो खामोशी से मदद कर दी। कहीं किसी मुसाफिर ने रास्ता पूछा तो ठहर कर समझा दिया। यूं उसकी वापसी खुद एक पैगाम बन गई। रियानपुर में वक्त गुजरता गया। कुछ फैसले आजमाइश में आए, कुछ अफवाहें भी फैलें, मगर हर बार तहकीक ने बात संभाली। कैद खाने की दीवारों पर वो चिराग अब भी जलता था और उसकी लो में एक नई मानवियत थी। लोग कहते थे कि जब चिराग की लो सीधी हो जाए तो साए खुद ठीक हो जाते हैं। अमीर सईद ने एक दिन शहर के अमायदीन को बुलाकर कहा, अदल का मयार ये नहीं कि हम कब फैसला करते हैं, बल्कि ये कि फैसला करते वक्त हम किसकी सुनते हैं। ये जमला शहर में दोहराया गया और दोहराते दोहराते उसूल बन गया। अमीर के दिल में अब खौफ नहीं था, जिम्मेदारी थी, और यही फर्क हुक्मरानी को बंदगी के करीब ले आता है। उधर यूनुस अपने वतन के करीब पहुंच चुका था। दौर से घर की छत नजर आई तो दिल में एक ठंडी लहर उतर गई। बच्चों की हंसी की आवाजें करीब आ रही थीं और मां की दुआ जैसे हवा में घली हुई थी। उसने दरवाजे पर कदम रखने से पहले एक लम्हा ठहर कर शुक्र अदा किया। आजमाइश खत्म हो चुकी थी मगर सबक जिंदा था। वक्त ने अपनी गवाही दे दी थी कि दुआ देर नहीं लगाती मगर असर छोड़ती है, और वो असर अगर नीयत सच्ची हो तो शहर से निकलकर जमाने तक फैल जाता है। यूनुस बिन सालिम ने जब अपने घर की दहलीज पर कदम रखा तो शाम ढल चुकी थी। दरवाजा खुला तो बच्चों की खुशी बेसाख्ता बाहर आ गई
और माँ की दुआ ने उसे सीने से लगा लिया। वो लम्हा किसी फतह का ऐलान नहीं था, वो शुक्र की तकमील थी। यूनुस ने दिल ही दिल में वही बात दोहराई जो उसने आजमाइश में सीखी थी, कि कामयाबी का मयार शौर नहीं, सुकून है। अगले दिन यूनुस ने फिर वही मामूल अपनाया। हथौड़ा हाथ में लिया, आग जलाई और लोहे को शक्ल देने लगा। मगर इस बार हर जरब के साथ एक याद भी जड़ी थी। वो रात, वो सजदा और वो फैसला। वो जानता था कि इम्तिहान खत्म नहीं होता, सिर्फ सूरत बदलता है। इसलिए उसने अपने दिल में उसूल मजबूत कर लिए। शकवा नहीं, सफारिश नहीं, बस सब्र और शक्र। रैयानपुर में भी वक्त ने अपना काम जारी रखा। अमीर सईद ने जो अहद किया था वो महज कागज ना रहा। एक मुकदमा आया, फिर दूसरा। हर बार समाअत हुई, तहकीक हुई और फिर फैसला। कुछ लोगों को यह तरीका सुस्त लगा, मगर शहर ने जल्द समझ लिया कि सस्ती नहीं, संजीदगी है। कैद खाने के चिराग की लो अब मिसाल बन चुकी थी कि जहां उम्मीद जलती रहे, वहां अंधेरा ठहर नहीं सकता। एक दिन अमीर सईद ने दरबार में कहा, हमने एक शख्स को नहीं, एक उसूल को आजाद किया है। ये जमला दरबार से निकलकर बाजारों में फैल गया। लोग उसे दोहराते तो अपनी अपनी जबान में दोहराते, मगर मानी एक ही रहता कि बंदगी की ताकत इख्तियार की हिफाजत करती है। यूनुस के गांव में भी उस कहानी की बाज़गशत पहुंची। किसी ने उसे बढ़ा चढ़ाकर सुनाया, किसी ने सादा रखा। यूनुस मुस्कुरा देता। उसने कभी खुद को मरकज नहीं बनाया। जब किसी ने पूछा कि तुमने मदद क्यों ठुकरा दी, तो उसने बस इतना कहा, मैंने मदद नहीं ठुकराई, मैंने रास्ता महफूज रखा। ये बात सुनने वाले के दिल में बैठ जाती, बगैर शोर के। वक्त गुजरता गया, दरहमों की थैली खाली हो गई, मगर दिल भरा रहा। यूनुस ने उसे बोझ नहीं समझा, उसे अमानत समझा और अमानत अदा कर दी। अब उसके पास जो बचा था, वो था एतिमाद इस जात पर जिसने रात में सुन लिया था। वो जानता था कि अगर कभी फिर आजमाइश आएगी, तो दर वही रहेगा। रियानपुर में एक नई रवायत जन्म ले चुकी थी। जब भी कोई फैसला मुश्किल होता, कोई ना कोई कह देता, सजदे को सुन लो। ये जमला कानून की किताब में नहीं था, मगर दिलों में लिखा जा चुका था। और जब कानून दिलों में लिखा जाए, तो वो देरपा होता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, यहाँ मुकम्मल होती है। क्योंकि अंजाम ये नहीं कि एक बेगुनाह आजाद हुआ, बल्कि ये है कि एक शहर ने सीखा और एक हुक्मरान ने माना। ये वो सबक है जो वक्त के साथ कमजोर नहीं पड़ता। ताकत आरजी है, बंदगी दायमी है